बच्चों, सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के प्रथमः पाठः संभाषणम का अध्ययन करेंगे। यह एक संभाषण पाठ है जिसमें 2 संवाद हैं। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रा की भूमिका में हैं। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती 2 सहेलियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संभाषणम पाठ। पीलारामः: भो छात्राः, अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति? हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? छात्राः समवेतः: सभी छात्र एक साथ। श्रीमन्, अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम् इच्छामः। आज हम विवेकानंद जी के विषय में जानना चाहते हैं। पीलारामः: उत्तमम्, बहुत अच्छा। वयं विवेकानंदस्य बाल्यकालविषये ज्ञास्यामः। हम विवेकानंद जी के बचपन के विषय में पढ़ेंगे। गोपालः: विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्? विवेकानंद जी बचपन के समय में कैसे थे? सः किं किं करोति स्म? वे क्या क्या करते थे? पीलारामः: विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। तस्मै क्रीडा अतीव रोचते स्म। विवेकानंद जी बचपन में बहुत साहसी थे। उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। गोपालः: सः कथं प्रसिद्धः जातः? वे कैसे प्रसिद्ध हुए? पीलारामः: सः जिज्ञासुः आसीत्। वे जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखते थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा समय के अनुसार बलवती हो गई। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञानवृद्धिम अकरोत्, और भाषा का अध्ययन उनके ज्ञान की वृद्धि की। सः महान वक्ता रूपेण अपि ख्यातिं प्राप्तवान्। वे एक महान वक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। पियासी: श्रीमन्, मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। गुरुजी, मेरी माँ कहती थी कि बचपन में विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। किम इदम सत्यम? क्या यह सत्य है? पीलारामः: आम सत्यम, हाँ यह सत्य है। कालांतरे सः विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। समय के अनुसार वे विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। उमेशः: तस्य विषये अन्यः कोऽपि विशेषः? उनके विषय में और कोई विशेष बात है? पीलारामः: आम, तस्य विषये तस्य विचारः उत्तमः आसीत्। उनका विचार अति उत्तम था कि मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेण जनाः संघटिताः भवन्ति स्म। उनके प्रभाव से लोग इकट्ठे संगठित होते थे। सः देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म, और वे देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश देते थे। पियासी: महोदय, रायपुरनगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नामना प्रख्यातम्? गुरुजी, रायपुर नगर का हवाई अड्डा
विवेकानंद जी के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ, कैसे उनका नाम पड़ा। पीलारामः किशोरावस्थायां विवेकानन्दः रायपुरनगरे कालं व्यतीतवान्। किशोरावस्था में विवेकानंद जी रायपुर नगर में समय उन्होंने बिताया। श्रूयते यत् सः शकटेन नागपुरतः रायपुरम आगच्छत्। सुना जाता है कि वे बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए। अत्र सः संगीत शिक्षणम अगृह्णात्। यहाँ पर उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। उनकी स्मृति में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद के नाम से रखा गया। उमेशः श्रीमन् पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचिः आसीत्। गुरुजी भोजन बनाने में भी विवेकानंद जी की रुचि थी। इदमपि तथ्यम, यह भी सही बात है। पीलारामः आम, हाँ यह सही है। ये प्रथम संवाद यहाँ समाप्त हुआ। बच्चों, द्वितीय संवाद में फ्लोरा और विद्यावती आपस में बात करती हैं। चलिए द्वितीय संवाद को हम पढ़ते हैं। फ्लोरा, विद्यावती 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 आम, हाँ। फ्लोरा, अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। भवती किं करोति, आप क्या कर रही हो। विद्यावती, इदानीम अहम स्नानं करोमि, अभी मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा, भवती शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु, आप जल्दी स्नान करके आइए। विद्यावती, किमर्थं शीघ्रं, जल्दी क्यों। फ्लोरा, गृहे शाकं नास्ति, घर में सब्जी नहीं है। भवती आपणं गत्वा शाकं आनयतु, आप बाजार जाकर सब्जी ले आओ। विद्यावती, फ्लोरे अहम वस्त्रं धृत्वा गच्छामि। फ्लोरे, मैं कपड़े पहनकर जाती हूँ। फ्लोरा, शीघ्रं द्विचक्रिकया गच्छतु, साइकिल से जल्दी जाइए। विद्यावती, द्विचक्रिका सम्यक नास्ति, साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा, किं घटितं, क्या हुआ। विद्यावती, इयं भग्ना जाता, यह टूट गई है। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं दौड़ कर जाती हूँ। फ्लोरा, धावित्वा मा गच्छतु, दौड़कर मत जाओ। आपणे यातायातं सघनं भवति, बाजार में बहुत भीड़ होती है। त्वया सतर्कता अपेक्षिता, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए। शृणोतु, सुनो, सुवर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम, जिमीकंद का मूल्य भी पता करके आना। विद्यावती, अस्तु, ठीक है। यावत् अहम आगच्छामि तावत् भवती कक्षं प्रक्षालयतु, जब तक मैं आती हूँ तब तक तुम कमरे की सफाई करो। फ्लोरा, आम, अहम कक्षसज्जां करोमि, ठीक है, मैं कमरे को सजाती हूँ। इस तरह यह संभाषण पाठ समाप्त होता है। आशा है बच्चों आपने इस पाठ से छोटे छोटे संस्कृत में संभाषण करना जरूर सीखा होगा। धन्यवाद।